दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर एक ऐसी सच्चाई जो आज समाज के लिए एक संदेश देने का काम करेगी। आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने कुछ ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए कुछ बुजुर्ग, कुछ भाई, कुछ नौजवान हमारे साथी यहाँ पर खड़े हुए हैं। दर्शकों, ये वीडियो बनाने का हमारा जो मकसद है आपको स्पष्ट कर दें। इस सतलोक आश्रम के आसपास के गांव में एक गांव पड़ता है चढ़रा। उसी गांव के निवासी कोई धर्मेंद्र मिश्रा करके कोई संत जी हैं जो लगातार एक फेसबुक चैनल बना रखा है उन्होंने। उस पर वीडियो लगातार डालते रहते हैं, गांव-गांव जाते हैं और सीधा बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान कोई भी ब्राह्मण नहीं सुनेगा, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में कोई भी ब्राह्मण नहीं जाएगा। ऐसा वो एक नहीं, दो नहीं, दर्शकों कई सारे वीडियो बनाते हैं और आसपास के सभी सतलोक आश्रम के आसपास के सभी लगभग गांवों में वो जा रहे हैं और एक कैंप लगाते हैं, बता रहे हैं कि हम सनातन धर्म को जगाने का काम कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर खड़े हुए, हमारे ये कुछ बुजुर्ग खड़े हैं, कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के इसमें शिष्य भी खड़े हैं और कुछ ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए इसमें हमारे आदरणीय सम्मानीय लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो अब इस पूरे वीडियो की सच्चाई से हम इन लोगों की जुबानी आपको रूबरू कराते, सुनाते हैं वो सच्चाई। क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज ब्राह्मणों के खिलाफ जा रहे हैं? क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म के विपरीत जा रहे हैं? दोस्तों, जो धर्मेंद्र मिश्रा जी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में सनातन धर्म विरोधी गतिविधियां निरंतर होती हैं, वो क्षेत्र में लगातार एक प्रचार फैला रहे हैं कि इस आश्रम के ये जो लाउड स्पीकर हैं उनको तत्काल बंद करवा दिया जाए। ऐसे हिंदू दोगले गद्दार होते हैं जो थोड़े से लोभ के बस अपना कुछ देकर के वहीं पर दुष्टों को, विधर्मियों को स्थापित कर देते हैं। आज दिन रात उसी सतलोक आश्रम में साउंड बजते हैं, स्पीकर बजते हैं, तब चढ़रा गांव निवासियों की नींद खराब होती है, ना तो बच्चों को डिस्टर्ब होता है और केवल भजन कीर्तन के नाम पर उन लोगों को डिस्टर्ब होता है सोने में। कलावा वो कटवाते, तिलक वो भी करवाते, सनातन धर्म का विरोध वो करते और वही हिंदू जाकर के उनका समर्थन करते हैं। आगे चल करके बहुत समय खराब आने वाला है, इसलिए अब भी ध्यान दो, सब मिलकर के एकजुट हो जाओ। अब इस पूरे वीडियो की सच्चाई जो है हम यहाँ के रहने वाले, इस आश्रम में मौजूद आसपास के गांव से पहुंचे हुए बुजुर्गों से, लोगों से आपको परिचित करवाते हैं और इनके मुखारबिंद से उस सच्चाई से आपको एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं जो आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देगा कि संत रामपाल जी महाराज किस दिशा में भक्त समाज को ले जाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं और धर्मेंद्र मिश्रा जैसे संत किस दिशा में जाने के लिए स्वयं तैयार हैं और कम से कम सैकड़ों को ले जाने के लिए एकदम तैयार खड़े हैं। तो देर न लगाते हुए अब सीधा वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो आइए जी। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहब। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम दास अभिमन्यु शुक्ला, प्रयागराज से। सर आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें जिस आश्रम में हम अभी खड़े हैं सतलोक आश्रम सीतापुर, इसी आश्रम के पास में एक चढ़रा गांव पड़ता है। उस गांव के निवासी एक धर्मेंद्र मिश्रा जी हैं, कोई आपके ही समाज से आते वो लगातार बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, सीतापुर आश्रम में लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, सनातन विरोधी गतिविधियां होती हैं। मिश्रा जी का ये कहना, धर्मेंद्र जी का, आप इसको कैसे देखते हो? क्या आप भी मानते हैं, क्योंकि आप स्वयं एक ब्राह्मण समाज से आते हैं, आपको क्या लग रहा है संत रामपाल जी महाराज ब्राह्मणों के खिलाफ जा रहे हैं, सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, या कुछ और वजह है जिससे ये लोग चिढ़ रहे हैं, या क्या है मतलब पूरी सच्चाई एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा सभी ब्राह्मण समाज के भाइयों से मेरा प्रणाम है। परमात्मा ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि मालिक की दया से सभी ब्राह्मण भाई हमारे सुने, गौर से सुन लें कि जो हमारे पवित्र शास्त्र कह रहे हैं, अगर ये गलत, इसको कहीं पॉइंट से गलत साबित कर देंगे तो मुझे यही फांसी में, सीतापुर प्रांगण में मुझे फांसी में चढ़ा दिया जाए, अगर इसको कहीं से झूठा साबित कर दें। हमारे सभी एक एक पॉइंट टू पॉइंट हमारे गीता जी के अनुसार 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ, सभी धर्म के पवित्र सदग्रंथों के आधार पर ज्ञान
दे रहे हैं परमात्मा हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। तो उन मेरे ब्राह्मण भाइयों से मेरा आग्रह और निवेदन है कि सरलतापूर्वक आश्रम में आए, उनका भी स्वागत है। उनको हम तहे दिल से हृदय से प्रणाम करते हैं। इस ज्ञान को समझें और उसके बाद अपने पवित्र शास्त्र से मिलान करें। ये शास्त्र विधि उत्सज्जे काम करते हैं, न सिद्धम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करेगा, न सिद्धि को प्राप्त होगा, न सुख को, न परम गति। ये श्रीमद् भगवद गीता जी में स्पष्ट शब्दों में हमारे परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। फिर कहते हैं कि श्लोक में हमारे जी श्लोक में कि जन्मना जाते शूद्र संस्कारात भवेद द्विज, वेद पठात भवेद विप्र, ब्रह्म जनाति इति ब्राह्मण। संस्कार से सभी, जन्म से सभी शूद्र हैं। संस्कारात, जो परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान जो मंत्र दे रहे हैं, जो ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, तब भक्तों का और सभी समाज के का दूसरा जन्म होता है। वेद पठात भवेद विप्र, वेद और गीता परमात्मा उंगली रखा के पढ़ा रहे हैं, तब उसका वो ज्ञानी बन रहे हैं परमात्मा की दया से। अब ब्रह्म जनाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म को जिसने जान गया वही ब्राह्मण है। आज परमात्मा की दया से इतना निर्मल ज्ञान दे रहे हैं कि एक भी भक्त हमारे गुरु जी का कोई भी, ना कोई नशा, ना किसी तरीके के व्यसन, ना मांस, ना मदिरा, निर्मल समाज बना रहे हैं। तो मैं उन ब्राह्मण समाज के भाइयों को कहना चाहता हूँ, इस ज्ञान को आकर के समझें और उस अपने पवित्र धर्म ग्रंथों से मिलान करें। तो मैंने कहा, हे परमात्मा, जब मैं इस धर्म नगरी में परमात्मा को पाने के लिए भटक रहा हूँ, तो वो परमात्मा कौन है? उसके बाद मैं परमात्मा की दया से मैं अपने आप को मरा समझ लिया था। उसके बाद परमात्मा की दया से ऐसे बैठा था, मुझे मनोरोग चिकित्सक से मेरा इलाज चल रहा था। उसके बाद अचानक मैं रिमोट लेके बैठा था, परमात्मा ऋग्वेद लिए हुए सामने दर्शन दे दिए। मालिक का ज्ञान जैसे ही मेरे खोपड़ी में आया, 11,000 वोल्टेज का करंट जैसे लगा मुझको। उसके बाद मैंने तुरंत नाम नोट किया, साधना चैनल। उसके बाद मालिक की दया से साधना चैनल को नोट करके तुरंत मैंने अपने मोबाइल से यूट्यूब के द्वारा परमात्मा का 8 दिन ज्ञान सुना। 24 घंटा देखता रहा। 24 घंटा देखते जब सो जाऊँ तो आँख खुले तो फिर परमात्मा का ज्ञान गंगा और सारा चीज़ देखता रहा। मैं पूरी तरीके से, मेरे चोट सर में लगी थी, मैं चक्कर खा के गिर पड़ता था। 5 साल इलाज चला, उस दवा से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, मेरे घर में श्रीमद् भगवद गीता और रामचरितमानस रखी थी, परमात्मा के द्वारा मैंने उसको मिलान किया। और 8 दिन के बाद मुझे जब परमात्मा पूरी संतुष्टि हो गई, दौड़ के गया, परमात्मा का नाम लिया। और जब से मैंने उस नाम का जाप किया, वह रोग आज तक मुझे नहीं हुआ। आज परमात्मा की दया से सारी दवा, सारा चीज़ मेरा आज छूट गया और परमात्मा की भक्ति कर रहा हूँ। पहले परमात्मा निर्मल काया कर दिए हिमालय। तो मैं अपने ब्राह्मण भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इस ज्ञान, इतना निर्मल ज्ञान आपकी इस धरती पे आया है, मिलान करिए। कहीं से भी अगर इसको झूठा साबित कर दीजिए तो मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। यही मेरा दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम हमारे आदरणीय बुजुर्ग संत धर्मेंद्र मिश्रा जी से, जो इसी सीतापुर सतलोक आश्रम के आसपास के रहने वाले हैं, एक गुजारिश करना चाहूँगा। हमारे सामने ये जो भाई अभी रो रो करके एक ऐसे दर्द का बयान कर रहे हैं, ऐसे दर्द को हम छलकता देख रहे हैं, वो भी भगवान के लिए, वो भी परमात्मा के संविधान के लिए, जिस पर आप कटाक्ष कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सर, जब तक हम किसी की सच्चाई को न भांप लें, न जान लें, तब तक किसी के बारे में जाने अनजाने में इस तरीके की अनर्गल बातें करना शोभा नहीं देता है। यही नहीं, ये तो एक हमारे भाई खड़े हैं जो ब्राह्मण समाज से होते हुए भी और बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अगर एक पॉइंट कोई झूठा सिद्ध कर दे तो मैं अपनी गर्दन कटवाने को तैयार हूँ। एक ब्राह्मण की जुबान है। मिश्रा जी और भी रुक जाओ, आपको एक नहीं तमाम प्रमाण देंगे हम। एक और सर हमारे सामने खड़े हैं, तो इनकी जुबानी भी आपको सुनाते हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पर क्या सेवा कर रहे हैं, कैसे आए यहाँ पर, और क्या है पूरी सच्चाई, कौन से धर्म से, कौन से पंथ से ये ताल्लुकात रखते हैं, क्या मानते हैं ये संत रामपाल जी महाराज सनातन विरोधी गतिविधियां इस आश्रम में करवा रहे हैं, या सनातन धर्म में जो अंधेरा फैला पड़ा है उसमें एक दिव्य तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च लेकर के उजाला करते चले जा रहे हैं।
बने रहिए दर्शकों वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं आवेश में आकर के भावनाओं में भटक जाते हैं, स्किप कर देते वीडियो को। जो आज सच्चाई से रूबरू होना चाहता है कि संत रामपाल जी महाराज ब्राह्मणों के खिलाफ जा रहे हैं, सनातन धर्म के खिलाफ जा रहे हैं, ऐसे बकवास भरे वीडियो आपने भी अगर सोशल मीडिया में देख लिए हैं तो उसका एक सटीक उदाहरण प्रमाण सहित वीडियो ये आपके सामने पेश है, इसको पूरा जरूर देखें। जी सर, क्या कहना चाहोगे? आपने सुना ही होगा अभी जो सवाल था, हम उसी पर सीधा आते हैं। ये जो धर्मेंद्र मिश्रा करके एक यहीं के कोई तथाकथित संत हैं, लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के इस ज्ञान को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आप क्या मानते हो, ये धर्मेंद्र मिश्रा जी इस योजना में सफल हो पाएंगे? क्या इस तत्व ज्ञान को रोक सकते हैं? आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर। सदगुरुदेव को नमन कर रहा हूँ, सदगुरुदेव की जय हो। सर्वप्रथम मैं यहाँ धर्मेंद्र मिश्रा जी को मैं कहना चाहता हूँ। सर आपका परिचय बताएं हमारे दर्शकों को सबसे पहले। सूर्यकेश मिश्रा, अब तो मैं दास हो गया हूँ, सूर्यकेश दास। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय और 2021 में अवार्ड पाया हूँ और प्रशस्ति पत्र द्वारा मुझे VC वाइस चांसलर SK भटनागर साहब ने मुझे सम्मानित किया है। और मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ सत्य बोलूँगा, इसका मुझे प्रमाण पत्र भी मिला हुआ है। और कम्युनिटी मेडिसिन में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट रहा हूँ। हमेशा मुझे प्रोफेसरों के बीच में रहने का अवसर मिला है। और विश्वविद्यालय काशी अहम स्थान है वहाँ का, और महामना जी के तपस्थली से मैं आया हूँ। और यहाँ भी वाल्मीकि जी महाराज जो हमारे हैं, ये कबीर साहब हैं, और ये रामपाल जी महाराज का भविष्यवाणी हो रहा है, चारों तरफ चर्चा हो रहा है, पूरे विश्व में सम्मान हो रहा है, और ये मसीहा बन करके आए हुए हैं। ऐसा मैंने जाना ही नहीं, हमारे शीश में, ये रोम रोम में, हृदय में वास है। मैं भी अपने सर को कलम कराने का ये दावा कर रहा हूँ। अगर 1% भी ये हमारे बचनों से अगर अलग दिखाई दें तो मैं भी गर्दन कटवाने को तैयार हूँ। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। अभी एक सच्चाई, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, यहाँ का जो काल ब्रह्म है, धर्मेंद्र मिश्रा की बात छोड़िए, मैं भी गुरु बना हुआ था और मेरे भी शिष्य सुरेश हैं, सेक्शन अधिकारी हैं, BHU में हैं। ये कहते हैं गुरुजी आपसे बड़ा तत्वज्ञानी मुझे नहीं मिला। करोड़ों का मेरा बिल्डिंग तैयार है और हमारे अनुयायी हैं सब, हम उनके जितने अनुयायी हैं हमारे चरणों पर लेटते थे। मैं जो कहता था वो हो जाता था। चिरई गांव की चंपा बहन और भोला सिंह की पत्नी, धर्म पत्नी, इन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दीजिए। उस समय मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा हुआ था। हम कहे आपका ये भक्ति भाव जो है सेवरी भक्ति दिखाई दे रहा है, आपको आज रात भगवान शिव का दर्शन होगा, क्योंकि मैं शिव का बहुत अनन्य भक्त हूँ। मेरे घर में पूरा आज भी शिव जी का पूरा दीवार से रंगा हुआ है और सूर्यकेशानंद मेरा गुरु महाराज का नाम था और आज भी मैं उसको नहीं मिटाया हूँ। अगर जिसको देखना हो वो जा कर के देख सकता है। शंकर जी का मुझसे बड़ा पुजारी कोई नहीं मिल सकता है। मैं रायबरेली देश विदेश में और हमारे विषय में संजय राय साहब जो कोरोना के दवा को जो है वो लागू किए हैं, उनका नाम है एम्स में प्रोफेसर संजय राय साहब हैं, और वो भी हमको भगवान शिव से आशीर्वाद मांग करके अपने लेते हैं। कहें मैं यहाँ एम्स में देख रहा हूँ और आप वहाँ से देखते रहिएगा, आशीर्वाद दिलाते रहिएगा। हम भी शिव का स्थान कहाँ है इनको पता नहीं है। बहुत से व्यासों से मैं पूछता हूँ तो अट का पट बताते हैं। धर्मेंद्र मिश्रा को ज्ञान अर्जित करना होगा। धर्मेंद्र मिश्रा को अभी ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता तो आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं विष्णु को पूजो। विष्णु पुराण में अगर ज्ञान विष्णु को होता तो ये नहीं कहते मैं परमात्मा हूँ, वो कहते हैं कि दुर्गा जी को पूजो। और दुर्गा जी को अगर ज्ञान होता तो दुर्गा जी कह रही हैं देवी भागवत में, वो कह रही हैं ओम को पूजो। ओम कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज।
ब्रज में धर्मदेव जैसे मिश्रा जैसे संत जैसे लोगों ने उसको ब्रज को काट करके लीपा पोती कर करके आज लीपा पोती कर रहे हैं, माइक बज रहा है और आपको क्यों मिर्ची लग रहा है? आप मकान बंद कर लीजिए। कितने लोगों का उद्धार हो रहा है, कितने लोगों का कल्याण हो रहा है, कितना जो है ये काल के मुख में जाने से बच रहे हैं। ये माइक कहाँ से बंद करोगे? ये माइक कहाँ से बंद करोगे? ये माइक तुम बंद सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। ब्रज माने जाओ अर्जुन, यहाँ मत रुको। धर्मराज धर्मेंद्र मिश्रा को रुकना है। अभी कौशल जी मिश्रा जी बड़े गांव के दीक्षा लिए हैं आज के डेट में। अभी उनके बच्चे अनुज मिश्रा जी दीक्षा लिए हैं। अभी अनिरुद्ध त्रिवेदी जी आ रहे हैं, चनरा गांव के आ रहे हैं, इसी भूमि से आ रहे हैं, यहाँ का माइक की आवाज सुन के आ रहे हैं। अगर किसी को दम हो तो अनिरुद्ध मिश्रा जी को रोक दिए। छोड़ सदगुरु राम अभी कितने चनरा वाले आएंगे, इसको धर्मेंद्र जी रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये वाल्मीकि जी की नगरी है। वाल्मीकि जी कौन थे? वाल्मीकि जी रामपाल जी महाराज हैं। और वाल्मीकि जी कौन थे? वाल्मीकि जी ये जो है कबीर साहब के अवतार हैं। वाल्मीकि जी सुदर्शन के गुरु जी हैं। सुदर्शन कौन है? सुदर्शन कबीर साहब के शिष्य हैं। और ये कब आए, किस युग में आए? सतयुग में कौन आया, द्वापर में कौन आया, त्रेता में कौन आया, और प्रथम चरण कलयुग में कौन आया? धर्मेंद्र जी आपसे निवेदन है, मिश्रा जी मैं भी मिश्रा हूँ और जो है काशी से आया हूँ और प्रशस्ति पत्र लेके आया हूँ और अभिमन्यु प्रयाग से आए हैं। काशी प्रयाग में 18 छोरी सेना लड़ी थी। आप किस में हैं? आप कौरव में हैं कि पांडव में हैं? आप कौरव बन करके मत आइए मिश्रा जी। यहाँ युद्ध बड़ा बेहद शुरू हुआ है, पूरे विश्व में है। ज्ञान युद्ध में आप ज्ञान यज्ञ में धर्मेंद्र मिश्रा जी ज्ञान यज्ञ में, इस ज्ञान यज्ञ को आप जैसे बहुत लोग रोक रहे हैं और रोक नहीं पा रहे हैं। पंडित चोर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बातें तो बहुत सा कहना है। अब हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जो बोलना चाहते हैं। अभी देखिए गोरखपुर के नगरी से मिश्रा जी आए हैं। मिश्रा जी आपका क्या नाम है बताइए? यहाँ जो है अभिमन्यु फाटक तोड़ ही रहे हैं। अभिमन्यु अर्जुन के सामने खड़े थे और कृष्ण भगवान थे, तो कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि मेरी भक्ति अनुत्तम है? धर्मेंद्र जी आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, यहाँ हमारे सामने एक ऐसे सर खड़े हुए हैं जिनके बारे में अब अगर हम अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से अगर परिचय दें तो शायद ये हमारे लिए शर्मिंदगी का काम होगा, क्योंकि इतनी डिग्रियां इस उम्र में प्राप्त करना, इतने प्रमाण पत्र जो कि ये बता रहे हैं, और ऐसी भूमि से जिसको काशी कहते हैं वहाँ से आ रहे हैं, तो अब इससे ज़्यादा और क्या प्रमाण चाहिए? ये भी तैयार हैं, ये हमारे बुजुर्ग खड़े हुए हैं और सीधा ब्राह्मण समाज से होते हुए और डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हम भी अगर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में कोई 1% भी त्रुटि निकाल दे तो अपनी गर्दन कटवाने को तैयार हैं। धर्मेंद्र मिश्रा जी से हम पुनः प्रार्थना करना चाहेंगे, ये जो भीड़ देख रहे हैं ना, ये जो भीड़, ये भाड़े पे भीड़ नहीं बुलाई गई है, न ये सीतापुर आश्रम वाली कमेटी ने, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने यहाँ पर किसी को जबरन पैसे दे करके बुलवाया। ये आपके सामने खड़े हैं, बताओ तो एक एक करके इनके आधार कार्ड लाइव दिखा दें हम आपको। यहाँ बहुत सारे ब्राह्मण समाज से आए हुए हमारे सम्मानीय लोग खड़े हुए हैं और कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी आप देख सकते हो, ये भी खड़े हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हो, भले ही आप एक ब्राह्मण हैं, आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि किसी पर डायरेक्ट आप आरोप लगा दें कि हमारे पूरे समाज का इधर से उधर करने का काम कर रहे हैं? ये भी तो खड़े हैं, ये भी तो खड़े हैं, ये भी तो खड़े हैं। आप अपना निर्णय खुद लें, आपको सत्य पर चलना है या असत्य पर चलना है, आप अपना निर्णय खुद लें, क्योंकि आज भारत आज़ादी को प्राप्त कर चुका है, किसी का गुलाम नहीं है। ये भारत स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही है। हमारे भगत जी, ये आदरणीय चाचा जी बता रहे हैं
कि ये संग्राम चल रहा है, ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चल रही है। सूर्यकेश मिश्रा जी, आपने सुनाई होगा इनकी जुबानी। कुछ और हमारे सर कहना चाह रहे हैं तो एक बार इनसे भी जान लेते हैं। जी सर, क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहते हैं सर कि जो है ये धर्मेंद्र मिश्रा का मैं सम्मान बढ़ाने अब जा रहा हूँ। सुरसा रोकी थी रास्ता, तो सुरसा ये प्रभु ने ही भेजा था, तो धर्मेंद्र मिश्रा को भी प्रभु ने ही भेजा है रास्ता रोकने के लिए। सुरसा भी रोकी थी तो धर्मेंद्र भी रोक रहे हैं, और एक निश्चरी थी वो भी रोकी थी तो धर्मेंद्र भी निश्चरी का काम कर रहे हैं, और लंकिनी भी रोकी थी रास्ते को, वो भी, तो धर्मेंद्र भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो टिक नहीं पाएंगे। और निश्चरी कौन है और ये सुरसा कौन है? सुरसा ये शरीर है, ये समाज है, ये कर्मा रोकने का कार्य जो कर रहा है और ज्ञान को रोकने का जो कार्य कर रहा है, तो हनुमान जी की तरह से जस जस सुरसा बदन बढ़ावा और तास दून को कपि रूप दिखावा। अगर सहयोग करने वाले धर्मेंद्र मिश्रा के सहयोग करने वाले लोग अगर निश्चर बन करके आ रहे हैं, तो निश्चरों के लिए ये जवाब है कि जो है ये निश्चरी रोकी थी जब हनुमान जी आगे बढ़े थे, और सत योजन जब आनन कीन्हा तब लघु रूप पवन कपि कीन्हा। तो यानी हनुमान जी जो है निश्चरी को भी पार किए हैं, और लंकिनी जब सीता जी जहाँ हमारा स्वरूप है, जहाँ रामपाल जी महाराज हमको आपको पहुँचाना चाहते हैं, यानी ज्ञान की ऊंचाई पर और भक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, यानी उसका नाम सतलोक आश्रम है, सतलोक यात्रा कराना चाहते हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए तीन लोग निश्चरी और जो है सुरसा और जो है लंकिनी, तीन स्थूल सूक्ष्म कारण, तीन शरीर का भेदन करना है। तो ये निश्चर और सुरसा और तारुका बन करके ये धर्मेंद्र जी जो आ रहे हैं, तो यहाँ हनुमान जी की तरह हमारे गुरुदेव के जितने भी बच्चे हैं वो जो है अब इतने दृढ़ हो गए हैं कि उससे घबराने वाले नहीं हैं। आप भी मत घबराइए और आगे बढ़ते रहिए, ये विजय होगा, क्योंकि ये सदगुरुदेव महाराज जी का जो है प्लान है और सबको उद्धार करने का एक आवाज है। बंदी छोड़ सदगुरु साथ साहब। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? धर्मेंद्र मिश्रा जी से मेरा एक निवेदन है कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी एक रामचरितमानस के माध्यम से एक चौपाई के बारे में मैं उनसे निवेदन के साथ पूछना चाहता हूँ कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी जो चौपाई में कहते हैं कि सुन सेवक सुरतर सुरधेनु विधि हरिहर बंदित पदरेनु सेवक सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। सुन सेवक सुरतर सुर विधि ब्रह्मा हरि विष्णु हर शंकर विधि हरिहर बंदित पदरेनु, जिसकी ब्रह्मा विष्णु महेश भी वंदना करते हैं, वो चराचर जगत के नायक है। तो व्हाट इज योर नेम? वो कौन है? वो है परम पूज्य परम पिता परमेश्वर कबीर अवतार हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। फिर हमारी धर्मेंद्र मिश्रा जी से एक चौपाई के माध्यम से और मैं कहना चाहता हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई है रामचरितमानस में कि नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनुपा शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। तो जिसके अंश से नेति नेति वेद भी गुणगान जिसका कर रहे हैं, जिसके अंश से अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए हैं, व्हाट इज योर नेम? वो कौन है? वो परमात्मा परम ब्रह्म, जो गीता जी में लिखा है ब्रह्म परब्रह्म परम ब्रह्म, ओम तत्सत जिसका मंत्र है, उस मंत्र को आज पूरे 21 ब्रह्मांड में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान दे रहे हैं। उस मंत्र का गूढ़ रहस्य जो दे रहे हैं वो श्रीमद् भगवत गीता जी के 4थे अध्याय में श्लोक 34 में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, तत्वदर्शी संत का वर्णन है। तो मैं धर्मेंद्र मिश्रा जी से निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि आप हमारे आश्रम में आइए, सदग्रंथों को मिलान करिए और एक भी क्वेश्चन इसको सिद्ध कर देंगे झूठा, तो जो मेरे पास चल अचल संपत्ति है, मैं प्रधानमंत्री के समकक्ष या जिला अधिकारी के समकक्ष या मैं अपने मुख्यमंत्री के समकक्ष 1 सेकंड में सारा दान कर दूंगा। इसको अब इससे बड़ा प्रमाण दर्शकों शायद ही कोई
कोई भगत अपने गुरुदेव की तारीफ में आपने आज से पहले अगर देखा हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। एक और ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए सर हमारे साथ खड़े हुए हैं, आइए इनसे भी एक बार आपको रूबरू कराते हैं इस विषय पर इनका क्या मानना है। क्या इनको भी लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जैसा कि धर्मेंद्र मिश्रा जी लगातार अपने वीडियो में बोलते रहते हैं कि सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जाने वाले हर उस ब्राह्मण का शिखा मिटवाते, तिलक हटवा देते हैं, जनेऊ हटवा देते हैं और सनातन धर्म में जो भक्ति दी गई है उससे वंचित कर देते हैं। दोस्तों, इस पूरी सच्चाई को आज एक ब्राह्मण सर जो हमारे साथ खड़े हुए हैं उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाए देते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा श्याम बिहारी मिश्रा नाम है। मैं गोरखपुर महाराजगंज का रहने वाला हूँ। गोरखपुर से जी। एक सर वीडियो वायरल हो रहा है, इस आश्रम सीतापुर के पास के रहने वाले धर्मेंद्र मिश्रा जी हैं। उनका मानना है, वो लगातार कहते हैं, अब पता नहीं उन्हें जानकारी है या नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के बारे में और उनके दिए जा रहे तत्व ज्ञान के बारे में। वो बोलते हैं अक्सर अपने वीडियो में कि संत रामपाल जी महाराज खास करके सनातनी लोगों को टारगेट करते हैं। उनके आश्रम में पहुंचे हुए हर एक श्रद्धालु का तिलक हटवाते हैं, वो जनेऊ हटवाते हैं, शिखा हटवाते हैं और सनातन धर्म में जो पवित्र भक्ति दी जाती है उससे वंचित कर देते हैं। आपको क्या लग रहा है सर, ये शिखा, तिलक, जनेऊ और दूसरा एक वो ये और बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज उनके आश्रम में जाने वाले हर एक श्रद्धालु का ब्रेन वॉश करते हैं। नहीं, आप क्या कहना चाहोगे इनके लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब गलत है। हाँ, हम हमारे शास्त्रों के अनुसार जो है हमारे गुरुजी जो भी ज्ञान देते हैं वो सब वेद से संबंधित देते हैं और अच्छा ज्ञान देते हैं और पूरे संसार में ऐसा ज्ञान कहीं नहीं है। हमने ज्ञान गंगा को पढ़ा, उसके बाद हमने तुरंत जो है जा करके दीक्षा ले लिया बरवाला में। मैं 2014 का अनुयायी हूँ। 2014 से आप जुड़े संत रामपाल जी? जी, मैं श्याम बिहारी मिश्रा महाराजगंज गोरखपुर से। हाँ, वैसे से इंजीनियर विभाग से। सर आप वैसे करते क्या हैं? वैसे मैं नौकरी में हूँ, अब रिटायर हो गया हूँ अगले महीने में। क्या कर रहे थे सर? हम PWD में जो है मतलब कार्यालय में रहा, इंजीनियर विभाग में, PWD इंजीनियर से। धर्मेंद्र मिश्रा जी से हम गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे, हमारे सामने एक और ऐसी शख्सियत खड़े हुए हैं जो PWD के विभाग में बतौर इंजीनियर, उम्र देख ही रहे होंगे दोस्तों आप, इससे आकलन लगा सकते हैं कितनी उच्च कोटि की पढ़ाई की होगी, तब जाकर के एक ऐसे विभाग को प्राप्त किया। उसके बाद 2014 दोस्तों, ये तो एक ऐसी साल है जिसने मानवता के इतिहास के लिए, भक्ति के इतिहास के लिए एक ऐसा भूचाल लाया था 2014। विस्तार से समझने के लिए आपको संत रामपाल जी महाराज जी का साधना चैनल पर सत्संग आता है हर रोज 7:30 बजे से 8:30 बजे, उसको देखना पड़ेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो पुस्तकें लिखी जा रही हैं उन्हीं में से एक पवित्र पुस्तक है ज्ञान गंगा। जैसा कि हमारे सर बता रहे हैं, उस पवित्र ज्ञान गंगा को पढ़ने के बाद ब्राह्मण होते हुए भी और ये यहाँ पर आज खड़े हैं, तो ज्ञान गंगा और जीने की राह दोस्तों पूरी दुनिया में आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का डंका बजाने वाली संत रामपाल जी महाराज जी के कर कमलों द्वारा लिखी हुई ये दोनों पुस्तक जरूर पढ़ें। दोस्तों हमारे साथ एक और सर खड़े हुए हैं, आप देख रहे होंगे। अब 2 मिनट में इनके भी विचारों से आपको रूबरू कराते हैं। ये इस प्रकरण को लेकर के क्या कह रहे हैं सर? संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर के आज लगातार एक धर्मेंद्र मिश्रा जी जो है वो लगातार ऐसे मतलब तर्क दे रहे हैं, बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान एक अलग का ज्ञान है। वो बताते हैं कि ये ज्ञान कहीं पर भी कोई प्रमाणित ज्ञान नहीं है। क्या कहना चाहोगे सर? सच साहब, हम धर्मराज मिश्रा को बोलना चाहते हैं कि आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। पहली बात, धर्मेंद्र मिश्रा, आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। अगर आपको शास्त्रों का ज्ञान होता तो ऐसा आप ना बोलते। सर आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम है लालजी तिवारी, हम बनारस से आए हैं। काशी बनारस? हाँ, अगर उनको हमारे धर्म शास्त्रों का ज्ञान होता तो ऐसी बात न बोलते। दूसरी बात कि सनातन धर्म है क्या, उसकी परिभाषा क्या है?
हम परिभाषा सुनना चाहते हैं धर्मराज मिश्रा से। अगर आपको परिभाषा नहीं मालूम है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, खाली हल्ला बोल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अगर आप प्रमाण कर दें कि नहीं ये सनातन धर्म के विरोध में है सब, तो हम आपका शिष्य बन जाएंगे, नहीं तो आप आकर के हमारे गुरु जी का शिष्य बनिए। हम उनका एक छोटा कुत्ता हूँ गुरु जी का, आपको मैं चैलेंज देता हूँ, आप आके हमसे बहस कर लें, ज्ञान चर्चा कर लें। अगर आप जीत जाएंगे तो आपका शिष्य बनेंगे, नहीं तो हमारे गुरु जी का शिष्य को आपको बनना पड़ेगा। सतगुरु रामपाल जी के नहीं तो धर्मराज मिश्रा जी आपकी ऐसी गति होगी जैसे एक अंधा गधा। परमात्मा हमारा कहते हैं एक अंधा गधा होता है। वो अंधा गधा एक रेल की लाइन के बगल में खड़ा था। वो सोचा कि हम ही बहुत बलवान है, शक्तिशाली है, लेकिन अंधा गधा को ज्ञान नहीं था। वो रेल की पटरी पे खड़ा हो गया। जब रेल की आवाज़ आ रही थी तो सोचा कि कोई शक्तिशाली आ रहा है हमको मारने के लिए। वो अंधा था, वो कहा नहीं इससे हम लड़ेंगे। वो जो है अपना दोनों लात पीछे करके रेल के इंजन आ गया, मारा और वहीं कट के नाश हो गया। तो धर्मेंद्र मिश्रा आपकी वही अंधे गंधे वाली गति होगी। अगर सत्य मार्ग में आप अंधे गंधे का रोल करेंगे तो आपकी वैसी दर्दशा होगी। अगर नहीं तो आप अपने जितने धर्म शास्त्रों लेके आइए, और नहीं आप हमको बुलाइए, आपके यहाँ हम आवे और ज्ञान चर्चा करें। अगर आपका ज्ञान चर्चा एक नंबर का होगा तो हम आपके शिष्य होंगे। अगर हमारा ज्ञान, हमारे गुरु जी का ज्ञान एक नंबर का होगा तो आपको हमारे गुरु का शिष्य बनना होगा। और बाहर से ये शिकायत, ये बतियाना अच्छा नहीं है। आपकी गति वैसे होगी जैसे अंधा गधा। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। दोस्तों ये तो थे काशी जैसे बहुत ही प्रसिद्ध जगह से आए हुए, शिव की नगरी भी जिसे कहा जाता है, वहीं से आए हुए एक ब्राह्मण समाज से आए हुए लालजी तिवारी एक सर खड़े हुए हैं। आपने खूब सुन लिया, एक ऐसा एग्जाम्पल दे दिया कि इससे आगे अब शायद ये धर्मेंद्र मिश्रा अब आगे जाने का कोशिश करेंगे। दर्शकों अब हम तो यही कहेंगे, आप लोगों को क्या लग रहा है कि धर्मेंद्र मिश्रा जी को ये अनर्गल बातें छोड़ करके और एक खुली डिबेट करके, जैसा कि ये लोग दावा करते हैं, इनका मानना है कि अगर हमारे गुरुजी का ज्ञान अगर आप गलत सिद्ध कर दो, चूँकि धर्मेंद्र मिश्रा जी तो आप दोस्तों बहुत वही है चंदा मांगने वाला काम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ठहरे जिनके करोड़ों की तादाद में शिष्य हो चुके हैं, दुनिया भर में 12-13 बड़े बड़े विदेशों सहित सतलोक आश्रमों का संचालन कर रहे हैं। स्वयं जेल में बैठ करके पूरे विश्व को खिलाने का काम कर रहे हैं। अरबों खरबों रुपए की मुहिम अन्नपूर्णा को समर्पित कर दी है। इस संत के खिलाफ जा रहे हैं। दोस्तों तत्व ज्ञान रूपी संत रामपाल जी महाराज जी के इस तूफान में उलझने का ये प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इनको बैठ करके एक ज्ञान चर्चा करके एक निर्णायक भक्ति स्वीकार करना सही है, या इस तरीके की बातें जो आज लगातार ये कर रहे हैं वो ठीक है? तो दोस्तों ये तो थे यहाँ के कुछ श्रद्धालु आए हुए आसपास के लोगों के विचार। सर मैं एक चीज़ और कहना जी सर। धर्मेंद्र मिश्रा जी को एक श्लोक के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो हम गुरु की पूजा क्यों कर रहे हैं, तो ये हमारे सनातन धर्म में से हमको बचपन में ये श्लोक के माध्यम से बताना चाहूँगा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो हम उस गुरु को अपना परम ब्रह्म मान करके उनकी पूजा कर रहे हैं, परमात्मा गुरु रूप में। ये श्लोक में हमको बचपन से इस श्लोक का अध्ययन कराया गया है। तो दोस्तों देखा आपने, ये तो थे यहाँ के आए हुए कुछ सरल स्वभाव के व्यक्तियों के संत रामपाल जी महाराज जी को कुछ शिष्य भी इसमें शामिल थे, कुछ ब्राह्मण समाज से आए हुए अतिथिगण भी यहाँ में
इस चर्चा में हमारी में शामिल थे। इन लोगों के विचार जो थे आपने बड़ी बारीकी के साथ और बहुत ही शांति के साथ आपने पूरी चर्चा को सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के इस दिए जा रहे तत्व ज्ञान को बारीकी से समझने के लिए आप सभी से गुजारिश करेंगे इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, कि संत रामपाल जी महाराज जी का साधना टीवी चैनल पर हर रोज़ 7:30 बजे से 8:30 बजे तक एक विशेष सत्संग कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाता है। इसको ज़रूर देखें। दोस्तों, चलते चलते आपको बता दें, एक यूट्यूब पर संत रामपाल जी महाराज जी ने फैक्टफुल डिबेट नाम से एक ऐसा चैनल बनवा दिया है जिसको देखने के बाद आपके पास अध्यात्म से जुड़ी हुई, भक्ति से जुड़ी हुई किसी भी तरीके की मेरे हिसाब से कोई समस्या ऐसी नहीं रहेगी कि जिसका उत्तर इस वीडियो में, इस चैनल में आपको न मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, चलते चलते इस फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पर जरूर सर्च करें, सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कर लेना, ताकि इसमें जो भी वीडियो संत रामपाल जी महाराज जी के सार, जो गूढ़ ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान जिसे कहते हैं, जिसका भगवत गीता में सर बता रहे थे कि कोई तत्वदर्शी संत आकर के तत्व ज्ञान का उपदेश करेगा, तो ऐसे वीडियो तमाम सारे उसमें पड़े हुए आप जरूर देखें। चलिए मिलेंगे फिर कभी किसी ऐसे ही सच्चाई से भरे हुए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।